लेट्स रिवाइज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमें पता है कि हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें लगातार न्यूट्रन, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और साथ में वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है जिसे हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है ताकि अच्छे से टिश्यूज वर्क कर सके, हमारा बॉडी वर्क कर सके। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट मेथड होते हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंजेस, सिलेंट्रेट की बात करें तो वो सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटी ताकि एक्सचेंज हो सके। मोर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्पेशल फ्लूइड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है जो मोस्ट ऑफ हाई ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। लिम्फ भी है जो कि ट्रांसपोर्ट कराता है कुछ सब्सटेंसेस का। लिम्फ के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ब्लड जो होता है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट, दो चीज़ों से मिलकर बना है। प्लाज्मा में 55% होता है, ये स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा की बात करें इसमें 90 से 92% पानी होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन्स होते हैं। अगर फिब्रिनोजेन की बात करें वो क्लॉटिंग और कोगुलेशन में हेल्प करता है, जबकि ग्लोबुलिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड भी प्रेजेंट होता है। हमेशा ये ट्रांजिट होता है बॉडी में, यानी कि मूव करता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। फैक्टर फॉर कोगुलेशन भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को हम सीरम कहते हैं। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें विच इज़ 45% ऑफ द ब्लड, तो उसमें पहला आता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी कहते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी पर एम यानी पर एमएल ऑफ द ब्लड प्रेजेंट होता है। ये रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है अडल्ट के केस में। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। बाइकंकेव शेप होती है। रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में। आरबीसी 120 दिन तक सर्वाइव करती है और स्प्लीन में जाके इसका ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ल्यूकोसाइट की बात करें, डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं, ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। न्यूक्लियस बट प्रेजेंट होता है। इनकी नंबर कम होती है। 6000 से 8000 mm ब्लड में प्रेजेंट होते हैं पर mm ऑफ ब्लड। 6000 से 8000 पर ml ऑफ ब्लड। जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट होता है, 60 से 65% होता है। और बेसोफिल जो होता है 0.5 से 1% यानी लीस्ट होता है। फिर ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होता है वो फैगोसिटिक नेचर का होता है और मोनोसाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 6 to 8% होता है। बेसोफिल जो होते हैं वो SHH बेसिकली सेरोटोनिन, हेपेरिन और हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इओसिनोफिल 2 to 3% होते हैं, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। साथ में ये एलर्जिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं, B-T टाइप के होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। प्लेटलेट की बात करें जो तीसरा टाइप का सेल है, थ्रोम्बोसाइट इसे कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट से बनता है। 1.5 लाख से 3.5 लाख पर ml ऑफ ब्लड होता है। कोगुलेशन और क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ये इसकी नंबर सही ना हो तो क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। ब्लड ग्रुप भी अलग अलग तरह का होता है। बेसिकली यहाँ पे दो तरह का है, AB और RH वाइडली यूज्ड है। AB ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, बेस्ड होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सर्फेस एंटीजन A और B ऑन द आरबीसी। और जो प्लाज्मा होता है अलग अलग इंडिविजुअल को, वहाँ पे 2 नेचुरल एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और ब्लड मैच नहीं कर रहा है तो उससे क्लम्पिंग हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है आरबीसी का। ब्लड ग्रुप ए कब होता है? जब एंटीजन आरबीसी पे ए प्रेजेंट हो। बी कब होता है? जब बी प्रेजेंट हो। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी एंटी बी होगा, यानी कि ए वाला ए को खून दे सकता है लेकिन ए वाला बी से नहीं ले सकता क्योंकि उसमें एंटी बी होता है, और ओ से ले सकता है। इसीलिए ए बी ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। RH ग्रुपिंग की बात करें, RH एंटीजन प्रेजेंट होता है रीसस मंकीज में जो प्रेजेंट होता है वही सेम आरबीसी के सरफेस में मेजॉरिटी यानी 80% ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। RH पॉजिटिव इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिसमें RH एंटीजन होता है और जिसमें नहीं होता उसे RH नेगेटिव कहते हैं। अगर RH नेगेटिव पर्सन एक्सपोज हो जाए RH पॉजिटिव ब्लड से तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसे हम RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। जब RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर ट्रांसफ्यूज हो जाए RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस के साथ तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों जो ब्लड होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं प्लेसेंटा से, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, अच्छे से सारी चीज़ें होती हैं। तो डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब डिलीवरी होता है फर्स्ट बेबी का तो पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा मोड़ा जो मैटरनल ब्लड है वो स्मॉल अमाउंट में RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस के साथ मिक्स हो जाए। सेकेंड, जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है तो उससे होता क्या है कि जो RH एंटीबॉडी मदर से
रिलीज होकर वो ब्लड ऑफ फीटस में चली जाती है और फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है। इससे सीवियर अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है बेबी को। इसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर एंटी-आरएच एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर किया जाए मदर में फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के तुरंत बाद। कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड में कोगुलेशन होता है अगर कोई चोट लग जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। डार्क ब्राउन हमें कम देखने को मिलता है। इसे क्लॉट या कोगुलम कहते हैं, जो कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड यानी फिब्रिन से बना होता है। फिब्रिन में डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं। बेसिकली फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन, और जो थ्रोम्बिन होता है वो बनता है प्रोथ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से। ठीक है, ये कैस्केड रिएक्शंस चलते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में। जब इंजरी या ट्रॉमा होती है तो प्लेटलेट हमारे ब्लड से रिलीज हो जाते हैं, मतलब बेसिकली प्लेटलेट रिलीज करते हैं कुछ फैक्टर्स को, जिसकी वजह से कोगुलेशन स्टार्ट होता है। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू ऑल्सो। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में। अगर हम बात करें लिम्फ की, विच इज़ अ टिश्यू फ्लूइड, जब ब्लड पास कर रहा होता है कैपिलरी से टिश्यूज़ में तो कुछ वाटर अलॉन्ग विथ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस वो मूव आउट हो जाते हैं स्पेसेस में जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और लार्जर प्रोटीन और मोस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड वेजल्स में रह जाते हैं। ये जो फ्लूइड रिलीज हुआ है इसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है एज दैट ऑफ प्लाज्मा। ये एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट गैसेज को बिटवीन द ब्लड एंड सेल, ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को कलेक्ट करता है और ड्रेन बैक करता है मेजर वेन्स में। इस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। ये कलरलेस होता है और स्पेशलाइज लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स का। फैट आर अब्सॉर्ब थ्रू लिम्फ एंड द लैक्टेट प्रेजेंट द इंटेस्टाइनल विलाई। सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो दो तरह से होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन आर्थ्रोपोड मॉलस्क में प्रेजेंट होता है और क्लोज एनेलिड और कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है। क्लोज क्या होता है, बेसिकली ब्लड पंप किया जाता है पाइप्स के थ्रू, और इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हार्ट जो होता है लार्ज स्पेसेस में ब्लड पंप कर देता है। ऑल वर्टिब्रेट में क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर फिशेस की बात करें वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उसमें। फिशेस की बात करें तो हार्ट जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और ऑक्सीजनेट होता है ये गिल्स के थ्रू, फिर बॉडी पार्ट्स को दिया जाता है और फिर जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो वापस हार्ट के पास जाता है, यानी एक सिंगल सर्कुलेशन होता है। अगर एम्फीबियन और रेप्टाइल की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स, लंग, स्किन के थ्रू आता है और जो राइट एट्रियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर बॉडी पार्ट्स से आता है। मिक्स हो जाता है सिंगल वेंट्रिकल में, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। बर्ड और मैमल्स की बात करें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट और राइट एट्रियम में आता है और फिर वो वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड में जाता है। फिर वेंट्रिकल पंप करता है बिना मिक्सिंग किए, मतलब बेसिकली क्या होता है, एक एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम, फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, मतलब प्रॉपर 4 चैम्बर्स होते हैं, तो कोई मिक्सिंग नहीं होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हार्ट जो होता है मेसोडर्मली डिराइव ऑर्गन होता है जो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड, डबल वॉल्ड होता है, पेरिकार्डियम जिसे कहते हैं, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, 2 अपर चैम्बर्स होते हैं जिसे हम एट्रिया कहते हैं, छोटे होते हैं, और लार्जर लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक थिन मस्कुलर वॉल भी प्रेजेंट होते हैं जिसे इंटर आर्टरियल सेप्टम कहते हैं, एट्रिया को सेपरेट करने का काम करते हैं, और साथ में थिक वॉल्ड सेप्टम होता है जो कि वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का काम करता है। साथ में थिक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है। ओपनिंग जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है वो एक वॉल्व के थ्रू गार्डेड होती है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और बाइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। जो ओपनिंग होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की वो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में खुलती है। वॉल्स जो होते हैं वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प कराते हैं। एंटायर हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। वॉल ऑफ वेंट्रिकल ज़्यादा थिका होता है देन एट्रिया। स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं वो पूरे हार्ट में फैला होता है। राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में भी ये टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। फिर दूसरा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे हम एवी नोड कहते हैं। बंडल ऑफ नोडल फाइबर जिसे एवी बंडल कहते हैं वो कंटिन्यू होता है एवी नोड से और पास करता है थ्रू द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट बंडल में। ये ब्रांचेस जो होते हैं इससे माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर जिसे पोर्कुंजे फाइबर कहते हैं। ये जो नोडल मस्कुलेचर होता है इसमें एबिलिटी होती है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, इसे ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। ऐसे नोड जो होता है मैक्सिमम 70 to 75 पर मिनट जो होता है
जनरेट कर सकता है पोटेंशियल। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम पेस मेकर कहते हैं। 70 से 75 टाइम, बेसिकली क्या है 72 बीट्स पर मिनट। कार्डियक साइकिल की बात करें तो हमें पता है 4 चैम्बर्स होते हैं और वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं स्टार्टिंग में, उसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं स्टार्टिंग में। पल्मोनरी वेन और वेना केवा जो होता है उससे ब्लड जो होता है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट और राइट एट्रिया सेमिनल वॉल सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ऐसे नोड जो होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। दोनों एट्रिया क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसे एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल बाय 30%। फिर एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट किया जाता है वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड और एवी बंडल, जहाँ से बंडल ऑफ हिज और फिर इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में पूरा फैल जाता है। इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। इससे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है। वेंट्रिकुलर प्रेशर जब और इंक्रीज होता है तो सेमिनुलर वॉल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिससे ब्लड जो होता है वो थ्रू दीज वेसल सर्कुलेटरी पाथवे में जाता है। वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं जिससे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं, प्रेशर फॉल हो जाता है और सेमिनुलर वॉल्स क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक फ्लो नहीं हो पाता। प्रेशर जब और डिक्लाइन होता है तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं by the pressure in atria exerted by blood which is being emptied into them by the vein। फिर वापस से ब्लड जो होता है द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल। फिर से क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल आ जाता है। तो क्या है सिक्वेंशियल इवन इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, उसे कार्डिक साइकिल कह रहे हैं। ये परफॉर्म किया जाता है पर मिनट। ड्यूरेशन कार्डिक साइकिल की 0.8 सेकेंड है। कैसे, क्योंकि 72 बार पर मिनट वो बीट कर रहा है, तो वही है बेसिकली। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करता है। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट अगर करें तो कार्डियक आउटपुट मिलता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ये 5 लीटर होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में। इसे ऑल्टर कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम बदल दें और हार्ट रेट बदल दें तो हम कार्डियक आउटपुट भी बदल सकते हैं। जो एथलीट होते हैं उसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। लब कब प्रोड्यूस होता है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होता है, और डब तब प्रोड्यूस होता है साउंड जब सेमिनुलर वॉल्व्स बंद होते हैं तब। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें, ये बेसिकली मशीन होता है, ठीक है, और जहाँ पे वोल्टेज ट्रेसेस दिखते हैं। अगर पिप 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 दिख जाता है तो उसे हम कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो बेसिकली एक ग्राफ होता है। ये इस ग्राफ को हम बोलते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट और टू द लेफ्ट एंकल पर अटैच किया जाता है, जहाँ पर डिटेल एवोल्यूशन होता है। मल्टीपल लीड्स भी अटैच किए जा सकते हैं चेस्ट रीजन पे। अगर पी वेव की बात करें, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है दोनों एट्रिया का। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पे वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है स्लोली आफ्टर क्यू और बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को मार्क करता है। टी वेव की बात करें, यहाँ पे वेंट्रिकल एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट यानी डीपोलराइजेशन हो जाता है। नंबर ऑफ क्यूआरएस नंबर ऑफ डिटरमाइन करते हैं हार्ट बीट रेट को। कोई भी डेविएशन अगर इस शेप से होता है तो कहीं ना कहीं एबनॉर्मैलिटी है। डबल सर्कुलेशन की बात करें तो आर्टरी और वेन्स होते हैं, ठीक है। 3 लेयर्स में होता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम, उसे ट्यूनिका इंटिमा कहते हैं। स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर होते हैं बीच में, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं उस लेयर को। एक्सटर्नल लेयर जिसमें फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन, प्लीज रीड इट। और फिर लास्ट में क्या है, हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ इंट्रिंसिकली रेगुलेट होती हैं, ऑटो रेगुलेटेड कहते हैं, इसे मायोजेनिक कहते हैं। न्यूरल सेंटर मेडुला में प्रेजेंट होता है जो मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को एएनएस के हेल्प से। सिंपैथेटिक जो होता है वो इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट रेट को और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को, इसीलिए कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन को। साथ में जो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं वो आउटपुट को बढ़ा देते हैं। डिसऑर्डर की बात करें, हाइपरटेंशन कब होता है, जब 120/80 से ज़्यादा हो जाए। इन द मेजरमेंट 120 जो होता है बेसिकली ऊपर वाला उसे सिस्टोल कहते हैं। पंपिंग प्रेशर और 80 जो नीचे वाला होता है उसे डायस्टोलिक यानी रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं। अगर बार बार चेक हुआ और 140/90 आया तो कहीं ना कहीं हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से क्या होता है, वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, ब्रेन और किडनी। कैट की बात करें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे हम ऑफन एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जहाँ पे वेसल्स अफेक्ट होते हैं और ब्लड सप्लाई टू द हार्ट काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। ये क्यों होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन से होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज काफ़ी पतली हो जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है ये एक्यूट चेस्ट पेन एक सिम्टम होता है जब इनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंचता है। ये मेन वीमेन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोर कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली में। कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, हार्ट फेलियर की बात करें यानी एक ऐसा स्टेट जब हार्ट जो होता है ज़्यादा
इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर रहा होता है, बॉडी की डिमांड बेसिकली नहीं पूरा कर पा रहा होता है। इसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। अगर हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है बीट करना स्टॉप कर देता है। हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाते हैं, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जब मिलता है तो या दैट इज इट।